प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस मेन्यू क्लास में। आज मैं आपका दोस्तों कक्षा 12 का पूरा भूगोल का पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी अपनी कक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, आज आपके सामने मैं भूगोल का 16 फरवरी वाला पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ। आज जो मैं पेपर करवा रहा हूँ, आप इस पेपर को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। यही पेपर आपके 16 फरवरी को आपके परीक्षा के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर देखना है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को साथ साथ में नोट करते हुए चलेगा तो चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, पहला प्रश्न आपके सामने, निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ब्लास है, रेडजेल है, हमबोल्ट है या आपका रिटर है? चलो बताओ। अगर आप चाहते हो अपनी कक्षा में टॉप करना, आज आपका पूरा का पूरा पेपर चल रहा है भाई। रेड जेल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? रेड जेल बता रहे हो साथियों। जो भी साथी रेड जेल बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, इनमें से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इनमें से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकूल जलवायु, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाएं या महामारियां? बताओ, इनमें से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है साथियों? आप सभी कमेंट करो। आज की क्लास में 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है। आपके तैयारी का आपको आकलन कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं सी ऑप्शन, बेरोजगारी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बेरोजगारी बता रहे हो। आपका ऑप्शन बी बता रहे हो ना, बी नहीं रहेगा सर, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही रहेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर क्या रहता है? मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर क्या रहता है साथियों? 100, 10 है, 1 है या आपका 0.5 है? अगर आप अपनी कक्षा के अंदर टॉप करना चाहते हो ना, यह पूरा का पूरा पेपर आपको देकर जाना है। ठीक है, यहाँ पर से ऑप्शन बता रहे हो जो कि बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन कौन करता है? मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन है कौन करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ, मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन कौन करता है? क्या बता रहे हो? बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न देख लो। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कोलखोज, फजेडा, स्टेटस या मिल्पा? चलो बताओ। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप अपनी कक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, तो पूरा का पूरा पेपर आपको देख लेना है। क्या बता रहे हो? कॉल खोज बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। कौन सा उद्योग है कृषि आधारित कच्चे माल पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग है कृषि आधारित कच्चे माल पर आधारित नहीं है? चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, रबड़ उद्योग है या आपका नमक उद्योग है? दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेकर तो बैठे हो ना, साथ साथ में क्या आप नोट तो कर रहे हो ना? तो आपको नोट करते हुए चल रहा है। ठीक है, नमक बता रहे हो, नमक उद्योग बता रहे हो। ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न देगा, तृतीयक सेक्टर का एक उदाहरण कौन सा है? तृतीयक सेक्टर का एक उदाहरण कौन सा है? कृषि, बुनाई, परिवहन है या आपका खनन है? बताओ। तृतीयक सेक्टर का एक उदाहरण आपको बताना है। बिल्कुल शानदार है, सबका कमेंट आ रहा है कि गुरुजी आप परिवहन को लिख दो। किसे लिख दो? परिवहन को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर है, आर्यभट्ट है, रोहिणी या आपका एप्पल है?
चलो बताओ। आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। वृद्ध झील प्रदेश कहाँ स्थित है? वृद्ध झील है आपके काबरे साथियों, यूरोप है, एशिया, उत्तरी अमेरिका या आपके अफ्रीका? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो। चैनल को आप सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। इनमें से कौन सा एक है तेल पतन का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक है तेल पतन का उदाहरण नहीं है? आबादान है, त्रिपोली, कोचिन है या आपका माराकाइबो? बताओ भाई, आप सभी कमेंट कर दो। यहाँ पर आप कोचिन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप कोचिन बता रहे हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर से बताने लिखा सही है। अगला प्रश्न देख लो। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? आप सभी कमेंट कीजिएगा। 324 है, 382, 412 या आपको 282? चलो, आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो और अपनी कॉपी में नोट करते हुए आंसर दो। केरो जी 382 को लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे? 382 को लॉक करेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। नए स्थान पर जाने वाले प्रवासी क्या कहलाते हैं? नए स्थान पर जाने वाले प्रवासी क्या कहलाते हैं? अप्रवासी, उत्प्रवासी, शरणार्थी या आपके पर्यटक है? चलो बताओ। किसी स्थान विशेष में जाकर व्यक्ति जो रहेंगे ना, उसे अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ऐसे रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ती है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ती है? खाद्य आपूर्ति से धीरे, खाद्य आपूर्ति से तेजी से, दोनों बराबर बढ़ते हैं या जनसंख्या घटती रहती है? बताओ, आप कमेंट कर दो। वेरी गुड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। 2016 में विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश थे? 2016 में विश्व व्यापार संगठन के कितने देश सदस्य देश थे? 150, 164 है, 193 या 120 है? चलो बताओ। 164 बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 164 यहाँ पर बता रहे हो, जो कि ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? 2.4। क्या बता रहे हो? 2.4% बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है या आपका नागालैंड है? चलो बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है या आपका राजस्थान है? क्या बता रहे हो? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश बता रहे हो, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण विधि को क्या कहते हैं? राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण विधि को क्या कहते हैं? खडीन है, कूड़ा या टाका, जोहर है या आपके बावड़ी? बताओ भी। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे कुंड या टाक के नाम से जानते हैं, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। खेती के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? बताओ। खेती के साथ साथ पशुपालन करना
यह आपके मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन बी से रहेगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? बताओ भाई, स्मार्ट सिटी विजन ये कब शुरू हुआ? क्या बता रहे हो? बिल्कुल सही बताया। सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है गुरुजी 24 जून 2015 को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है कि गेट का पूरा नाम आपको बताना है। क्या बताना है? गेट का पूरा नाम बताना है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। गेट का फुल फॉर्म क्या है? बताओ। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला आपने नमामि या नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो बताओ। 2014 बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। सुएज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है या किन दो सागरों को जोड़ती है? बताओ। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? फटाफट से कमेंट कर दो कि रोजी सुएज नहर की यहाँ पर बात करें ना, सुएज नहर आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये आपके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपका ऑप्शन ये सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। उत्तरी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? छोटा मार्ग है, वृहद टंग मार्ग है, स्वर्णिम चतुर्भुज है या सिल्क रोड है? बताओ भी, क्या बता रहे हो? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर भी आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो। विश्व का कितना प्रतिशत व्यापार उत्तरी अटलांटिक मार्ग से होता है? विश्व का कितना प्रतिशत व्यापार उत्तरी अटलांटिक मार्ग से होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कर देंगे कि गुरुजी 1/4 या आपका 25% इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से शुरू होती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से शुरू होती है? भागड़ा नंगल बांध है, हरीके बैराज है, पोग बांध है या आपका टिहरी बांध है? इंदिरा गांधी नहर की मैं आपसे बात करो, सतलज है, सतलज और व्यास नदी का एक संगम बनाया, जहां पर एक कौन सा बांध बनाया? हरीके बैराज के नाम से एक बांध बनाया। ठीक है, सतलज और व्यास नदियों का एक संगम बनाया, हरीके बैराज एक बांध बनाकर वहां से आपके इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जो आपके पंजाब के अंदर आता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। बाह्य स्रोतांत का अर्थ क्या है? बाह्य स्रोतांत का अर्थ बताओ। बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो भाई सभी साथी बताओ, क्या बता रहे हो? बाहरी कंपनी को ठेका देना। ऑप्शन नंबर आपका 20 सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के बीच होने वाले व्यापार क्या कहते हैं? द्विपक्षीय व्यापार है, बहुपक्षीय व्यापार है, स्थानीय व्यापार है या घरेलू व्यापार? दो देशों के मध्य जो व्यापार होगा ना, उसे आपका द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देख लो। जल क्रांति अभियान की शुरुआत हुई थी। जल क्रांति अभियान की शुरुआत हुई थी तो 5 जून 2015 को हुई थी। बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। अगर आप 12th के अंदर अपना टॉप करना चाहते हो ना, ये क्लास आपके आपके लिए ही है भाई। अगला प्रश्न देख लो। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है? पर्यटन भूगोल है, कृषि भूगोल है, संसाधन भूगोल है या उपरोक्त सभी? बिल्कुल यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आ रहा, जो कि सही है। अगला प्रश्न देख लो। वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि कैसे होती है? गुणात्मक है, मात्रात्मक है, दोनों या दोनों में से कोई नहीं है? वृद्धि कैसे होती है? बताओ भी, सभी बताओ। यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। वृद्धि कैसे होती है?
तो मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला आप लिख लो, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील है किस प्रकार की झील है साथियों? सभी कमेंट करो। चलो अगला प्रश्न देख लो, पश्च जल का पानी कैसा होता है? पश्च जल का पानी कैसा होता है? केवल मीठा, केवल खारा, मीठा खारा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, आप सभी के कमेंट आना चाहिए। और यहाँ पर बता रहे मीठा खारा दोनों, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लो, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में क्या होता है? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या बता रहे हो? तो यहाँ पर उच्च जन्म दर, मृत्यु दर से निम्न और संक्रमण, यानी कि आपका ऑप्शन ए से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, भारतीय कृषि की मुख्य समस्या क्या है? भारतीय जो कृषि होते हैं ना, इसकी मुख्य समस्या क्या है? मानसून पर निर्भरता, ऋण की कमी, मृदा संरक्षण या उपरोक्त सभी? चलो भाई, क्या बता रहे हो? ये सारे के सारे हमारे भारतीय कृषि की समस्याएं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सभी का से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो, आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता क्या है? आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता क्या होती है? आप सभी बताओ। बिल्कुल से बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ये बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, मॉस्को किस देश का प्रमुख शहर है? मॉस्को किस देश का प्रमुख शहर है साथियों? फ्रांस है, रूस है, जर्मनी या आपका अमेरिका? मॉस्को किस देश का प्रमुख शहर है साथियों? सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो कि गुरु जी, मॉस्को की यहाँ पर बात हो रही है और रूस यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रूस यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, केप टाउन कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? केप टाउन कहाँ स्थित है? क्या बता रहे हो? बिल्कुल ये बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन ये बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, पर्थ बतन किस देश में है? पर्थ बतन किस देश में है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या आपके चीन है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो, कोलंबो पतन का हुआ? भारत है, श्रीलंका, पाकिस्तान है या आपका बांग्लादेश है? तो यहाँ पर आप श्रीलंका बता रहे हो। ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? गंगा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, नर्मदा नहर है या आपका चंबल नहर है? बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। और सभी के यहाँ पर आंसर में देख रहा हूँ। क्या बता रहे हो? इंदिरा गांधी नहर बता रहे हो, जिसे हम IGNP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IGNP के नाम से हम इसे जानते हैं। ऑप्शन भी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, भारत में नदी संरक्षण के लिए कौन सा प्रमुख अभियान है? भारत में नदी संरक्षण के लिए कौन सा प्रमुख अभियान है साथियों? बिल्कुल है, यहाँ पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो। अगला आप देख लो, महामारी विज्ञान का अध्ययन है किस भूगोल में किया जाता है? तो यहाँ पर स्थानांक भूगोल बता रहे हो। ऑप्शन है सही है। अगला आप देख लो, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलो 2011 की जनगणना के अनुसार है, भारत का सबसे साक्षर राज्य या सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है? सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा पूछा ना भाई, बताओ। बिल्कुल केरल बता रहे हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, इनमें से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता? तो जल परिवहन।
कौन सा? जल परिवहन। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो ये आपके राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न लिख लो, भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह मुंबई कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी को बताओ, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हो, आपका भी सपना है गुरु जी मुझे बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए 5000 प्रश्नों का एक रिविजन ई बुक बनाकर तैयार कर रखा है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। आप सभी साथियों में विश्वास लाता हूँ, अगर आप ये 5000 प्रश्नों का बुक पढ़ लेते हो ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकलाल रोक नहीं सकता है। गुरुजी ई बुक कहाँ मिलेगी? इस ई बुक का नाम मात्र का प्राइस है मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा पर नंबर नोट करो 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे हम जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इसी बुक पढ़ लीजिएगा, आपको खुद को लग जाएगा कि गुरु जी मेरा बीएसटीसी एग्जाम पहली बार में निकल जाएगा। तो जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। और महाराष्ट्र आपके बम्बई ऑप्शन ऐसे ही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भूगोल के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो यहाँ पर कमेंट आ रहा है हेरोडोटस, यानी कि ऑप्शन ऐसे ही है। तो इससे अगला पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को शेयर कर दो।